माधव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये फैसला उसे कितनी बड़ी साजिश के जाल में उलझाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब खुलकर खेल खेलने वाला है। वह एक ऐसा खेल खेलने वाला है जो माधव की पूरी दुनिया को बर्बादी की कगार तक पहुंचा देगा। इस खेल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसकी भनक तक नहीं पड़ी। मेनका जो खुद को बहुत चालाक समझती है, आर्यन की साजिश इतनी खतरनाक है कि उसने माधव की खुशियाँ पहले ही उससे छीन ली और माधव को इसका पता तक नहीं है। आर्यन की चालें अब और घातक होने वाली हैं। वह आरती को मोहरा बनाकर माधव को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, पर आरती असल में आरती नहीं बल्कि माधव की खोई हुई पत्नी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माधव ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने आरती को किडनैप किया ताकि वह सच जान सके, लेकिन यह स्त्री उसकी आराधना है या कोई और। उसे शक था कि यह कोई बड़ा धोखा है, लेकिन जब वह आरती को सुनसान जगह पर रखता है, अचानक वहां आग लग जाती है। आरती बेहोश हो जाती है और उसकी सांसें भी थमने लगती हैं। माधव उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आर्यन को लगता है कि माधव उसकी मंगेतर आरती के साथ कुछ गलत कर रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी बेहोश पड़ी आरती को होश आ जाता है और वह दोनों को शांत करवा देती है। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच जाती है। आर्यन गुस्से में आकर माधव को जेल भिजवाना चाहता है, लेकिन आरती पुलिस के सामने सच बोल देती है कि वह खुद बाहर गई थी और माधव ने उसकी जान बचाई। आरती की इन बातों से माधव को यकीन हो जाता है कि चाहे यह औरत खुद को आरती कहती हो, लेकिन उसके व्यवहार और भावनाओं में वही आराधना छुपी हुई है। माधव की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठती है, लेकिन वो यह भी जानता है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। दूसरी ओर आर्यन की साजिश पीछे गहराती जा रही है। उसने आरती असल में आराधना को मोहरा बनाकर माधव के खिलाफ चालें बिछानी शुरू कर दी है। आर्यन चाहता है कि माधव की इमेज खराब हो, उसका बिजनेस डूब जाए और वह मानसिक रूप से टूट जाए। आर्यन ने मेनका को भी इस खेल में फंसा लिया है। एक नकली डील के बहाने उसने जानबूझकर डील के पेपर्स पर साइन नहीं किए और कहा कि जब तक माधव खुद आकर माफी नहीं मांगेगा वह कोई बिजनेस डील साइन नहीं करेगा। मेनका को भी अंदाजा नहीं है कि वह एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है, जबकि वह खुद एक चतुर महिला बनती है। वह आर्यन पहचान नहीं पाए। घर पर माधव जब विनायक के साथ आता है तो वह दादी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। मेनका मौका पाकर माधव को ताने मारती है, लेकिन माधव बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विनायक अपनी माँ के लिए रो रहा होता है, तभी दादी आराधना की पुरानी रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे बच्चा शांत हो जाता है। उस आवाज को सुनकर माधव भी दादी के कमरे में आ जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है। वह दादी से साफ कहता है कि वह महिला आरती नहीं बल्कि उसकी आराधना ही है, विनायक की माँ। दादी उसे उम्मीद देती है, वह याद दिलाती है कि आराधना की बॉडी कभी मिली ही नहीं और उस दिन के एक्सीडेंट के बाद वह खाई में गिर गई। हो सकता है उस हादसे के बाद उसे भूलने की बीमारी हो गई हो। माधव को एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आती है। माधव अब आर्यन का सामना करने के लिए तैयार है। वह उसकी साजिशें बेनकाब करना चाहता है, लेकिन उसके